रात का आसमान तारों का एक विशाल पटल हजारों सालों से इंसानों को मोहित करता आया है। हम ब्रह्मांड को देखते हैं और सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? ये सवाल हमारे अस्तित्व का मूल हमें एलियन जीवन की खोज के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड की विशालता अरबों आकाश गंगाओं और खरबों सितारों के साथ ये बताती है कि पृथ्वी से परे जीवन सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि होना ही चाहिए। सदियों तक एलियन जीवन की खोज सिर्फ फिलॉसफी और साइंस फिक्शन तक सीमित थी, लेकिन हाल के दशकों में वैज्ञानिक तरक्की ने इस खोज को एक वास्तविक खोज में बदल दिया है। हमने शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाए हैं, दूसरे ग्रहों पर प्रोब भेजे हैं और ऐसी महत्वपूर्ण खोजें की हैं जो हमें इस सदियों पुराने सवाल के जवाब के और करीब ले आई है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज अनजान में एक सफर है। ये जिज्ञासा से भरा, नवाचार से प्रेरित और ब्रह्मांड की भव्यता से प्रेरित सफर है। किसी दूसरे ग्रह पर छोटे जीवन रूपों जैसे रोगाणुओं को खोजने की संभावना के भी गहरे मायने होंगे। ये जीवन की हमारी समझ और ब्रह्मांड में हमारी जगह को ही बदल देगा। 1961 में एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने हमारी आकाश गंगा में बुद्धिमान सभ्यताओं को खोजने की संभावना को मापने का एक तरीका बताया। उनका अब प्रसिद्ध समीकरण, जिसे ड्रेक समीकरण के रूप में जाना जाता है, उन खोजे जा सकने वाले सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाता है जिनके साथ हम संभावित रूप से संवाद कर सकते हैं। समीकरण हमारी आकाश गंगा में तारों के बनने की दर, ग्रहों वाले तारों के अंश और उन ग्रहों की संख्या जैसे कारकों पर विचार करता है जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं। यह एक रहने योग्य ग्रह पर जीवन के उत्पन्न होने, बुद्धिमान जीवन के रूप में विकसित होने और अंतरिक्ष में पता लगाने योग्य संकेत भेजने में सक्षम तकनीक विकसित करने की संभावना को भी ध्यान में रखता है। जबकि ड्रेक समीकरण एक निश्चित उत्तर नहीं देता है, यह उन कारकों को समझने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है जो अलौकिक बुद्धिमत्ता के प्रसार को प्रभावित करते हैं। यह पृथ्वी से परे जीवन की उत्पत्ति और विकास की हमारी समझ में विशाल अज्ञात को उजागर करता है। समीकरण में प्रत्येक चल रहे वैज्ञानिक अन्वेषण का विषय है। जैसे जैसे ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे इन चरों को परिष्कृत करने और अधिक सटीक अनुमान लगाने की हमारी क्षमता भी बढ़ेगी। सदियों तक हमारा सौर मंडल ही एकमात्र ज्ञात ग्रह प्रणाली थी। हालांकि हाल के दशकों में खगोलविदों ने अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है। इन खोजों ने ग्रह प्रणालियों की हमारी समझ और हमारे सौर मंडल से परे जीवन की संभावना में क्रांति ला दी है। पारगमन विधि जैसी परिष्कृत तकनीकों का उपयोग करते हुए, जो एक तारे के सामने से एक ग्रह के गुजरने पर उसकी चमक में गिरावट का पता लगाती है, और रेडियल वेग विधि, जो एक तारे के डगमगाने को मापता है जो एक परिक्रमा करने वाले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट की एक विविध श्रृंखला की पहचान की है। इन खोजों से पता चला है कि मिल्की वे आकाश गंगा में ग्रह अविश्वसनीय रूप से सामान्य है। अकेले हमारी आकाश गंगा में अरबों ग्रह होने की संभावना है और उनमें से कई अपने मेजबान तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं, जहां परिस्थितियां उनके सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए सही हो सकती हैं, जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक जैसा कि हम जानते हैं। एक एक्सोप्लैनेट पर जीवन के प्रमाण खोजना, विशेष रूप से प्रकाश वर्ष दूर, एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक इन दूर की दुनिया के वायुमंडल में जीवन के संकेतों का पता लगाने के लिए नवीन तरीके विकसित कर रहे हैं, जिन्हें बायोसिग्नेचर के रूप में जाना जाता है। बायोसिग्नेचर रासायनिक यौगिक या घटनाएं हैं जो अतीत या वर्तमान जीवन के संकेत हैं। एक उदाहरण ऑक्सीजन, मीथेन और अन्य गैसों की विशिष्ट अनुपात में उपस्थिति है, जिसे केवल जैविक प्रक्रियाओं द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। जैसे जैसे टेलीस्कोप अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं, हम एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल से गुजरने वाले प्रकाश का विश्लेषण कर सकते हैं। इन बायोसिग्नेचर के अनुरूप टेल अवशोषण या उत्सर्जन लाइनों की तलाश कर सकते हैं। एक एक्सोप्लैनेट पर इन हस्ताक्षरों को खोजना एक महत्वपूर्ण खोज होगी, जो इस बात का सम्मोहक प्रमाण प्रदान करेगी कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हालांकि उन्नत तकनीक के साथ भी बायोसिग्नेचर की व्याख्या जटिल हो सकती है। गैर जैविक प्रक्रियाएं कभी-कभी जीवन की उपस्थिति की नकल कर सकती हैं, इसलिए वैज्ञानिकों को सभी संभावित स्पष्टीकरणों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। भाग 5, जीवन की सीमा, एक्सट्रीमोफाइल और कहीं और जीवन की संभावना।
पृथ्वी पर जीवन न केवल समशीतोष्ण वातावरण में बल्कि कल्पनाशील कुछ सबसे चरम स्थितियों में भी पनपता है। महासागरों की गहराई से लेकर ज्वालामुखियों की भीषण गर्मी तक एक्सट्रीमोफाइल के रूप में जाने जाने वाले जीव उन वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं जिन्हें कभी निर्जन माना जाता था। एक्सट्रीमोफाइल की खोज का अलौकिक जीवन की खोज के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बताता है कि जीवन हमारे विचार से कहीं अधिक लचीला और अनुकूलनीय है और पृथ्वी से परे जीवन के लिए संभावित आवासों का विस्तार करता है। यदि जीवन हमारे ग्रह पर चरम वातावरण में पनप सकता है तो यह प्रशंसनीय है कि जीवन सौर मंडल और उसके बाहर कहीं और प्रतीत होने वाले दुर्गम स्थानों में मौजूद हो सकता है। बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमा जैसे स्थान जहां विशाल उपसतह महासागर हैं, या यहां तक कि शुक्र के बादल जहां स्थितियां अधिक समशीतोष्ण हो सकती हैं, संभावित रूप से सूक्ष्म जीवन का समर्थन कर सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल का अध्ययन करने से हमें जीवन की सीमाओं को समझने में मदद मिलती है, जैसा कि हम जानते हैं, और ब्रह्मांड में हमें मिलने वाले विविध वातावरणों में जीवन के अस्तित्व की क्षमता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भाग 6, फर्मी विरोधाभास। एक ब्रह्मांडीय मौन। ब्रह्मांड की विशालता और अन्य ग्रहों पर जीवन की क्षमता को देखते हुए एक प्रश्न उठता है, बाकी सब कहां हैं? यह प्रश्न, जिसे फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, अलौकिक सभ्यताओं के अस्तित्व की उच्च संभावना और उनके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए किसी भी अवलोकन संबंधी साक्ष्य की कमी के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। एक संभावना यह है कि बुद्धिमान जीवन अत्यधिक दुर्लभ है और हम आकाश गंगा में उभरने वाली पहली सभ्यताओं में से हैं। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि अलौकिक सभ्यताएं जानबूझकर हमसे छिप रही होंगी, हमें दूर से देख रही होंगी, या उनकी तकनीक इतनी उन्नत है कि हम इसका पता लगाने में असमर्थ हैं। फर्मी विरोधाभास एक दिलचस्प पहेली बनी हुई है जो हमें ब्रह्मांड में जीवन और बुद्धिमत्ता की हमारी समझ की संभावनाओं और सीमाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। भाग 7, खोज जारी है, भविष्य के मिशन और जवाबों की तलाश। अलौकिक जीवन की खोज एक सतत प्रयास है और भविष्य के मिशन इस गहन प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें और भी करीब लाने का वादा करते हैं। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए सौर मंडल और उसके बाहर की खोज के लिए महत्वाकांक्षी मिशन विकसित कर रही हैं। 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले से ही ब्रह्मांड के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान कर रहा है, जिससे हम पहले से कहीं अधिक विस्तार से एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं। भविष्य के मिशन जैसे प्रस्तावित लुवॉयर लार्ज अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वेयर टेलीस्कोप और भी अधिक शक्तिशाली होंगे, जो फीके बायोसिग्नेचर का पता लगाने और पास के तारों की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जीवन के संकेतों की खोज करने में सक्षम होंगे। हमारे सौर मंडल के भीतर परसिवरेंस रोवर जैसे मंगल ग्रह के मिशन प्राचीन जीवन के संकेतों की सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं और ग्रह की आदत की विशेषता बता रहे हैं। बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं के मिशन जैसे यूरोपा क्लिपर और टाइटन के लिए ड्रैगनफ्लाई मिशन इन पेचीदा दुनियाओं में जीवन की क्षमता का पता लगाएंगे। भाग 8, निष्कर्ष, अज्ञात का स्थायी आकर्षण। अलौकिक जीवन की खोज मानवता की अतृप्त जिज्ञासा और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जबकि हमें अभी तक पृथ्वी से परे जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, यह यात्रा ब्रह्मांड की हमारी समझ में अभूतपूर्व खोजों से भरी हुई है। कहीं और जीवन खोजने की संभावना जीव बायोलॉजी और जीवन की प्रकृति के बारे में हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव डालेगी। यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अज्ञात के स्थायी आकर्षण से प्रेरित होते हैं। यह यात्रा ज्ञान के लिए मानव आत्मा की अंतहीन खोज का प्रमाण है। ब्रह्मांड विशाल है और रहस्यों से भरा हुआ है, जो सुलझने की प्रतीक्षा